दोस्तों, आज की ये यात्रा किसी कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि उस सत्य की ओर पहला कदम है जिसे तुमने हमेशा अपने भीतर छिपा कर रखा है। कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंताओं को बाहर ही छोड़ दो। ना भविष्य की चिंता, ना बीते हुए कल का बोझ। बस इस क्षण में उपस्थित हो जाओ। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। महसूस करो, ये शरीर शांत हो रहा है। विचार धीरे धीरे धीमे पड़ रहे हैं। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं केवल ये शरीर हूं? यदि शरीर ही तुम्हारी पूरी पहचान होता, तो बचपन का शरीर बदल जाने के बाद भी तुम्हें अपने होने का एहसास कैसे बना रहता? शरीर बदला, चेहरा बदला, विचार बदले, लेकिन भीतर जो मैं है वो आज भी वैसा ही है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम अपना मानते हो वो बदलता रहता है, और जो कभी नहीं बदलता उसे पहचानना ही जागरण की शुरुआत है। कल्पना करो, तुम आकाश हो और शरीर केवल एक बादल। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है, विशाल, शांत, अपरिवर्तित। उसी प्रकार ये शरीर भी एक साधन है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं। जब ये बात केवल समझ में नहीं बल्कि अनुभव में उतरने लगती है, तब मन का भय कम होने लगता है। मृत्यु का भय, हानि का भय, अकेलेपन का भय, क्योंकि जो बदलता नहीं उसे कोई छीन नहीं सकता। आज बस इतना ही अनुभव करो। अपने भीतर उस मौन को सुनो जो शब्दों से भी गहरा है। शायद पहली बार तुम अपने ही भीतर एक ऐसे यात्री से मिल रहे हो जो जन्म से पहले भी था और परिवर्तन के बाद भी रहेगा। यही है यात्रा का पहला द्वार। हम जानेंगे मन और साक्षी में क्या अंतर है, और बुद्ध क्यों कहते हैं कि मन को देखो, उससे लड़ो मत। आज हम अपने सबसे बड़े साथी और सबसे बड़े भ्रम, मन को देखेंगे। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो, एक गहरी सांस लो और उसे बिना किसी प्रयास के बाहर छोड़ दो। अब अपने भीतर उठ रहे विचारों पर ध्यान दो। शायद कोई पुरानी याद आ रही है, शायद कल की कोई चिंता, शायद कोई अधूरा सपना। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। बुद्ध कहते हैं, जिससे तुम लड़ते हो वह और शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए आज न किसी विचार को अच्छा को न बुरा, केवल उसे आते हुए देखो और जाते हुए देखो। आकाश में बादल जैसे आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, फिर बिना निशान छोड़े आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार विचार भी आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न स्वयं से पूछो, जो इन विचारों को देख रहा है वह कौन है? यदि तुम विचार होते तो उन्हें देख कैसे पाते? यदि तुम क्रोध होते तो ये कैसे जानते कि अभी क्रोध आया है? यदि तुम भय होते तो ये कैसे महसूस करते कि अभी भय उपस्थित है? स्पष्ट है, तुम विचार नहीं हो। तुम वह शांत साक्षी हो जो हर विचार, हर भावना, हर अनुभव को देख रहा है। कुछ क्षणों के लिए केवल साक्षी बन जाओ। कोई विचार आए, उसे आने दो। कोई स्मृति उभरे, उसे उभरने दो। कोई बेचैनी महसूस हो, उसे भी रहने दो। तुम्हारा काम केवल देखना है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि विचारों की गति कम होने लगी है। मन अब भी है, लेकिन उसका शोर पहले जैसा नहीं रहा। और इसी मौन में भीतर की बुद्धि जागने लगती है। याद रखो, शांति विचारों के समाप्त होने से नहीं आती। शांति तब आती है जब तुम विचारों से अपनी पहचान हटाकर साक्षी में विश्राम करना सीख जाते हो। आज की साधना यहीं समाप्त होती है। कुछ गहरी सांसें लो, अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आने दो और इस मौन को अपने पूरे दिन के साथ लेकर चलो। हम उस भय को समझेंगे जिसने मनुष्य को सदियों से बांध रखा है, मृत्यु का भय। और बुद्ध की दृष्टि से जानेंगे कि जो स्वयं को जान लेता है वो मृत्यु को भी एक परिवर्तन से अधिक नहीं मानता। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ दो। महसूस करो, हर सांस तुम्हें भीतर की ओर ले जा रही है। आज हम उस भय को देखेंगे जिससे संसार का लगभग हर मनुष्य भागता है, मृत्यु का भय। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। अब अपने शरीर का अनुभव करो। महसूस करो, तुम्हारे हाथ शांत हैं, तुम्हारे पैर स्थिर हैं, तुम्हारी सांस अपने आप चल रही है। अब स्वयं से पूछो, क्या यह शरीर हर क्षण बदल नहीं रहा? बचपन चला गया, युवावस्था भी एक दिन चली जाएगी, एक दिन यह शरीर भी प्रकृति को लौट जाएगा। लेकिन जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है, क्या वो भी बदल रहा है? अपने भीतर उस साक्षी को महसूस करो।
वो न जन्म लेता है, न बुरा होता है, न किसी नाम से बधा है, न किसी रूप से। वो केवल देखता है। कल्पना करो, तुम एक विशाल नदी के किनारे खड़े हो। नदी का जल हर पल बदल रहा है, एक भी बूंद वही नहीं रहती। फिर भी नदी को हम उसी नाम से जानते हैं। शरीर भी उस नदी की तरह है, हर पल बदलता हुआ। लेकिन तुम्हारी चेतना उस नदी को देखने वाले शांत आकाश की तरह है। उसे कोई लहर छू नहीं सकती, उसे कोई समय बदल नहीं सकता। कुछ क्षणों के लिए मृत्यु शब्द को अपने मन में आने दो। उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो। अब देखो, भय धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि भय हमेशा उस चीज का होता है जिसे हम अपना मानते हैं। जब पहचान शरीर से हटकर चेतना में टिकने लगती है, तो मृत्यु भी शत्रु नहीं रहती। वो केवल एक द्वार बन जाती है, एक परिवर्तन, एक नई यात्रा की शुरुआत। बुद्ध कहते हैं, जो हर क्षण जागकर जीता है, उसे मृत्यु कभी अचानक नहीं मिलती। इसलिए आज से हर सांस को पूर्ण जागरूकता से जियो। हर क्षण को ऐसे देखो मानो यही जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण हो। यही जागरूकता, यही ध्यान और यही मुक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करो। अपने हृदय में एक गहरा मौन अनुभव करो और इस मौन को अपने पूरे दिन के साथ लेकर चलो। अहंकार का भ्रम, मैं कौन है, जो हर समय स्वयं को साबित करना चाहता है। आज कुछ क्षणों के लिए अपने नाम को भी भूल जाओ, अपने पद को भी छोड़ दो, अपने रिश्तों को भी कुछ देर के लिए एक ओर रख दो और केवल अनुभव करो, मैं हूं, बस मैं हूं। इसमें कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई तुलना नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व। यहीं से ध्यान गहरा होने लगता है, यहीं से मन शांत होने लगता है और यहीं से बुद्धत्व की पहली किरण दिखाई देती है। धीरे धीरे अपनी सांसों पर लौट आओ। महसूस करो, तुम पहले से अधिक हल्के हो, पहले से अधिक शांत हो और भीतर एक नया मौन जन्म ले चुका है। इच्छाएं क्यों कभी समाप्त नहीं होती और बुद्ध ने तृष्णा को दुख का मूल कारण क्यों कहा? अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो। आज किसी चीज को पाने की कोशिश मत करो। ध्यान को भी मत पाना, शांति को भी मत पाना। केवल इस क्षण में उपस्थित रहो। एक गहरी सांस लो और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ दो। अब अपने भीतर देखो, क्या सचमुच तुम्हारा मन शांत है या उसके भीतर अभी भी कोई चाह छिपी हुई है? शायद सम्मान की चाह, शायद प्रेम की चाह, शायद धन, सफलता या पहचान की चाह। मन हमेशा कहता है, बस ये एक चीज मिल जाए, फिर मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ? एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जन्म ले ली, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी सामने आ गई। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती, उसे जितना खिलाओ वो उतनी ही भूखी होती जाती है। कल्पना करो, तुम अपने हाथों में पानी भरने की कोशिश कर रहे हो। जितना कसकर पकड़ोगे, उतनी ही तेजी से पानी उंगलियों के बीच से बह जाएगा। यही इच्छा का स्वभाव है। जिसे पकड़ना चाहते हो वो छूटने लगता है और जो छूटने लगता है वही दुख बन जाता है। अब अपने जीवन की किसी एक सबसे बड़ी इच्छा को याद करो, उसे अपने सामने रखो, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, बस उसे देखो। अब स्वयं से पूछो, यदि ये इच्छा कभी पूरी ना हो तो क्या मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? कुछ क्षण मौन रहो। यही प्रश्न तुम्हें भीतर तक ले जाएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे, इच्छा एक लहर की तरह उठती है, कुछ देर ठहरती है, फिर स्वयं ही शांत हो जाती है। लेकिन तुम लहर नहीं हो, तुम वो सागर हो जिसमें अनगिनत लहरें जन्म लेती हैं और विलीन हो जाती हैं। याद रखो, दुख वस्तुओं के ना मिलने से नहीं जन्मता, दुख उस पकड़ से जन्मता है जो मन हर अनुभव पर बना लेना चाहता है। जिस दिन पकड़ ढीली पड़ जाती है, उसी दिन भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है। और जहां स्वतंत्रता है, वहीं सच्चा आनंद है, वहीं मौन है, वहीं बुद्ध का मार्ग प्रारंभ होता है। अब अपनी सांसों पर लौट आओ। महसूस करो, तुम्हारे भीतर अभी भी विचार हैं, लेकिन उनके पीछे भागने की मजबूरी कम हो गई है। यही ध्यान का पहला फल है। आज जब आंखें खोलो तो संसार को पाने की कोशिश मत करना, संसार को केवल देखना, क्योंकि जो देखना सीख जाता है
वो धीरे धीरे चाह से मुक्त हो जाता है। और जो चाह से मुक्त हो जाता है, उसी के भीतर पहली बार वास्तविक शांति जन्म लेती है। जब देखने वाला भी विलीन हो जाए, तब केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो। आज किसी अनुभव की प्रतीक्षा मत करो, न प्रकाश की, न किसी चमत्कार की, न किसी विशेष अनुभूति की, क्योंकि जो खोज रहा है आज उसी को देखना है। एक गहरी सांस लो और उसे बिना किसी प्रयास के बाहर छोड़ दो। अब अपने भीतर उठते विचारों को देखो। वे आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। भावनाएं भी आ रही हैं और विलीन हो रही हैं। शरीर स्थिर है, सांस शांत है और तुम केवल देख रहे हो। लेकिन अब अपने आप से एक और प्रश्न पूछो। जो देख रहा है, क्या उसे भी देखा जा सकता है? कुछ क्षण इस प्रश्न के साथ मौन में रहो। उत्तर मत ढूंढो, केवल अनुभव करो। जैसे ही तुम देखने वाले को खोजने निकलते हो, वो कहीं दिखाई नहीं देता, केवल देखना शेष रह जाता है। यही ध्यान अपने सबसे गहरे रूप में प्रवेश करता है। बुद्ध कहते हैं, जहां मैं देख रहा हूं भी समाप्त हो जाए, वहीं निर्विकार चेतना प्रकट होती है। कल्पना करो, एक दीपक जल रहा है। वो किसी एक वस्तु पर नहीं चमकता। जो भी उसके सामने आता है, वो उसे समान रूप से प्रकाशित कर देता है। ना उसे पसंद है, ना नापसंद, ना आकर्षण, ना विरोध। तुम्हारी चेतना भी उसी दीपक की तरह है। वो केवल प्रकाश है। मन ही वस्तुओं को नाम देता है। मन ही कहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं। लेकिन चेतना केवल देखती है। उसमें कोई निर्णय नहीं होता। अब कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर पूर्ण मौन को महसूस करो। यदि कोई विचार आए, उसे आने दो। यदि कोई आवाज सुनाई दे, उसे भी रहने दो। मौन का अर्थ आवाज का समाप्त होना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर किसी भी चीज से संघर्ष का समाप्त हो जाना। यही वह स्थान है जहां बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। उन्होंने संसार को नहीं छोड़ा था, उन्होंने केवल अपने भ्रमों को छोड़ दिया था। और उसी क्षण जो खोजने निकले थे, वही खोज समाप्त हो गई। अब अपनी सांसों को महसूस करो। ध्यान दो, शरीर सांस ले रहा है, हृदय धड़क रहा है, जीवन अपने आप घटित हो रहा है। क्या सचमुच हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, या जीवन पहले से ही अपनी पूर्णता में बह रहा है? इस प्रश्न को अपने भीतर रहने दो। उत्तर देने की जल्दी मत करो। कभी कभी सबसे गहरा उत्तर पूर्ण मौन में जन्म लेता है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, लेकिन इस बार केवल आंखें खोलना। अपने भीतर के मौन को मत खोलना, उसे अपने साथ लेकर चलना। समर्पण का रहस्य: जब तुम जीवन को नियंत्रित करना छोड़ देते हो, तभी वास्तविक स्वतंत्रता का जन्म होता है। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो, एक गहरी सांस लो और इस क्षण को बिना बदले जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो। आज कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, न अपने विचार, न अपनी भावनाएं, न अपने जीवन की परिस्थितियां। केवल उपस्थित रहो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या तुमने अपने जन्म का समय चुना था? क्या तुमने अपनी पहली सांस लेने का निर्णय लिया था? क्या तुम्हारा हृदय तुम्हारी अनुमति से धड़कता है? क्या हर सुबह सूर्य तुम्हारी इच्छा से उगता है? नहीं, जीवन अपने आप घटित हो रहा है। फिर भी मन हर पल कहता है, मुझे सब कुछ नियंत्रित करना है, और यहीं से थकान जन्म लेती है। अब कल्पना करो, तुम एक नदी में तैर रहे हो। जब तुम धारा के विरुद्ध तैरते हो, तुम्हारा शरीर थक जाता है। लेकिन जैसे ही तुम स्वयं को नदी के हवाले कर देते हो, धारा तुम्हें सहजता से आगे ले जाने लगती है। समर्पण हार नहीं है। समर्पण ये विश्वास है कि जीवन तुम्हारे अहंकार से कहीं अधिक बुद्धिमान है। बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वीकार करना सीख लिया, उसने आधा दुख उसी क्षण छोड़ दिया। अब अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को याद करो जिसे तुम आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। कोई बिछड़ना, कोई असफलता, कोई अधूरा सपना। उसे अपने सामने नीस दो, उससे मत भागो। केवल धीरे से कहो, मैं तुम्हारा विरोध नहीं करता। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दो। महसूस करो, विरोध कम होते ही मन भी शांत होने लगता है। क्योंकि पीड़ा हमेशा घटना से नहीं जन्मती, पीड़ा उस संघर्ष से जन्मती है
जिसमें हम वास्तविकता को बदलना चाहते हैं। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि प्रयास छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है प्रयास करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। यही स्वतंत्रता है, यही ध्यान है, यही बुद्ध का मार्ग है। अब अपनी सांसों को महसूस करो। हर सांस बिना प्रयास के आ रही है और बिना प्रयास के जा रही है। जीवन भी ऐसा ही है। जो आया है वो जाएगा, जो गया है उसकी जगह कुछ नया जन्म लेगा। तुम्हारा काम केवल जागरूक रहना है, ना पकड़ना, ना ठुकराना, केवल देखना और स्वीकार करना। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, लेकिन इस बार जीवन को बदलने के लिए नहीं, जीवन को पहली बार पूर्ण रूप से देखने के लिए। मौन की शक्ति। जब भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, तब उत्तर स्वयं प्रकट होने लगते हैं। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो, एक गहरी सांस लो और उसे बिना किसी प्रयास के बाहर छोड़ दो। आज किसी उत्तर की तलाश मत करो, आज केवल मौन को सुनो, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, केवल मौन से समझे जाते हैं। मन हमेशा प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं? मुझे शांति कब मिलेगी? मेरा भविष्य कैसा होगा? मैं कब पूर्ण बनूंगा? और हर उत्तर के बाद मन एक नया प्रश्न बना देता है। यही उसका स्वभाव है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जिस मन को उत्तर चाहिए वो कभी शांत नहीं होगा। जो मौन को स्वीकार कर लेता है उसे उत्तर खोजने नहीं पड़ते। अब अपने भीतर उठते किसी एक प्रश्न को देखो, उसे पकड़ो मत, उसे हल करने की कोशिश भी मत करो, बस उसे मौन में रहने दो। कुछ क्षण बाद तुम देखोगे प्रश्न अभी भी है, लेकिन उसकी पकड़ कम हो गई है, क्योंकि प्रश्न ऊर्जा से नहीं, तुम्हारे विरोध से जीवित रहता है। कल्पना करो, एक शांत झील है। जब हवा चलती है उसका पानी कांपने लगता है और उसमें आकाश का प्रतिबिंब टूट जाता है। लेकिन जैसे ही हवा रुकती है, झील स्वयं शांत हो जाती है। उसे शांत होने का प्रयास नहीं करना पड़ता। मन भी ऐसी ही झील है। तुम उसे बलपूर्वक शांत नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम उसे छेड़ना छोड़ देते हो, वो अपने स्वभाव में लौट आता है। यही ध्यान है, यही मौन है। अब अपने भीतर सुनो। शब्दों के बीच जो खाली स्थान है, उसी में शांति है। दो सांसों के बीच जो विराम है, उसी में अनंत है। दो विचारों के बीच जो निस्तब्धता है, उसी में तुम्हारा वास्तविक घर है। धीरे धीरे उस मौन में विश्राम करो। कोई प्रयास मत करो, कोई उपलब्धि मत चाहो, क्योंकि जिस क्षण पाने की इच्छा समाप्त होती है, उसी क्षण सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। याद रखो, सत्य कहीं बाहर नहीं छिपा, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। शोर केवल इतना था कि तुम उसे सुन नहीं पा रहे थे। अब अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन सुनो, महसूस करो। भीतर एक ऐसा मौन जन्म ले चुका है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही मौन तुम्हारा आश्रय है, यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, लेकिन इस बार संसार को देखने से पहले उस मौन को देखो जो हर अनुभव के पीछे हमेशा उपस्थित रहता है। शून्यता। जब मैं, मेरा और मुझे विलीन हो जाते हैं, तब जो शेष रहता है वही अंतिम सत्य है। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझो कि यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं थी, यह यात्रा तुम्हारे अपने भीतर की थी। अब एक अंतिम बार अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ दो। कुछ मत सोचो, कुछ मत खोजो, कुछ भी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस सत्य को तुम खोज रहे थे वो कभी तुमसे दूर था ही नहीं। तुमने स्वयं को शरीर समझा, लेकिन तुम उससे कहीं अधिक हो। तुमने स्वयं को मन समझा, लेकिन विचार आते जाते रहे और तुम फिर भी उपस्थित रहे। तुमने इच्छाओं का पीछा किया, लेकिन हर इच्छा पूरी होने के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती रिस्पेक्टी। तुमने संसार को बदलने की कोशिश की, लेकिन अंत में जाना कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होना था। अब इस मौन में देखो, यहाँ कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, केवल एक असीम शांति है। यही शून्यता है। और बुद्ध कहते हैं, शून्यता खालीपन नहीं है, शून्यता वह स्थान है जहां अहंकार अनुपस्थित होता है और करुणा स्वयं प्रकट होती है।
जब मैं शांत हो जाता है, तब जीवन पहली बार बोलना शुरू करता है। तब हर पेड़, हर नदी, हर सांस एक ही सत्य को दोहराती है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जागरूकता सदा उपस्थित है। यही जागरूकता तुम्हारा वास्तविक घर है। जब भी जीवन कठिन लगे, अपनी सांसों पर लौट आना। जब भी मन अशांत हो, साक्षी बन जाना। जब भी भय आए, याद रखना, बादल बदलते हैं, आकाश नहीं, और तुम आकाश हो। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करो। अपने हृदय में उस मौन को महसूस करो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। अपनी आंखें खोलो, लेकिन इस बार एक नए व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की तरह जो स्वयं को पहचानने की यात्रा पर चल पड़ा है। यदि इस ध्यान यात्रा ने तुम्हारे भीतर शांति का एक छोटा सा दीपक भी जलाया है, तो इस प्रकाश को यहीं तक सीमित मत रखो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही गहरी ध्यान यात्राओं और बुद्ध की दृष्टि से जुड़ी नई श्रृंखलाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। याद रखो, शांति बाहर नहीं मिलती, वो हमेशा तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही होती है। नमो बुद्धाय।